नई पेंशन व्यवस्था भारत की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ा स्कैम होगा, सबसे बड़ा घोटाला होगा नई पेंशन व्यवस्था। पुरानी पेंशन हमारा हक है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में देश में 2024 के चुनाव को देखते हुए ओपीएस के मुद्दे पर कोहराम मचा है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन योजना, आए दिन देश का कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहा है। दोस्तों, सबसे बड़े दुख का विषय यह है कि जिस गवर्नमेंट स्कीम को कर्मचारी चाहते ही नहीं है, उसे जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारी अपने आर्थिक और सामाजिक सम्मान को बचाने की इस लड़ाई को वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। इसी क्रम में 1 अक्टूबर 2023 ओपीएस की लड़ाई का ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, क्योंकि 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के कोने कोने से कर्मचारी आकर आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी पेंशन रैली करने जा रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुआ जन सैलाब ही तय करेगा कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि सीधे सीधे कर्मचारियों के परिवार समेत लगभग 10 करोड़ लोग एनपीएस से प्रभावित हैं। अब सवाल आता है कि जब एनपीएस इतनी बेकार व्यवस्था है तो कर्मचारियों पर इसे जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज हम इस वीडियो में आपको एनपीएस का काला सच बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ओपीएस से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में रहने वाले विजय कुमार की एक कहानी है। विजय कुमार जौनपुर में सरकारी अध्यापक रह चुके हैं। साल 2018 में सेवा से रिटायर हो चुके विजय कुमार आज परिवार के साथ सम्मानजनक जीवन बिता रहे हैं। वहीं दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के विनोद कुमार की है। विनोद कुमार भी साल 2018 में सेवा से रिटायर हुए थे, लेकिन आज हालात कुछ ऐसे हैं कि विनोद कुमार गरीबी में जीवन जीने को मजबूर हैं। अब सवाल आता है कि जब दोनों ही सरकारी अध्यापक रह चुके हैं तो इन दोनों परिवारों की कहानी में इतना फर्क क्यों है। सीधा सीधा कहा जाए तो विनोद कुमार की इस हालत का जिम्मेदार हमारे देश का सिस्टम है, जहां एक तरफ विजय कुमार को पुरानी पेंशन का हक मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर विनोद कुमार पुरानी पेंशन के हक से वंचित है। अब बात आती है कि विनोद कुमार को पेंशन के रूप में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। दरअसल विनोद कुमार 2004 के बाद सरकारी अध्यापक पद पर नियुक्त हुए थे। यही वजह है कि उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था के स्थान पर नई पेंशन व्यवस्था के तहत पेंशन दिया जा रहा है। आपको बता दें, वर्तमान में विनोद कुमार को एनपीएस के तहत मात्र 890 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है। आइए समझते हैं ये पूरा खेल क्या है। मान लीजिए सरकारी अध्यापक 25,000 की नौकरी ज्वाइन करता है और रिटायरमेंट के समय उसकी सैलरी हो जाती है 75,000, तो ओपीएस के हिसाब से उसे 37,500 पेंशन मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर वह एनपीएस कर्मचारी है तो अपनी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटवाता है, वहीं सरकार 14% हिस्सा डालती है, तो इस हिसाब से हर साल 72,000 उसके एनपीएस फंड में जाएंगे। अब पेंशन फंड भी उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, जिससे और भी बेनिफिट होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 7% रिटर्न आता है, तो 35 साल की सर्विस के बाद जो पेंशन फंड आएगा वो लगभग 90 लाख होगा। पर अगर ये रिटर्न 7% की जगह 5% हो गया तो फिर पेंशन फंड में मात्र 60 लाख रुपए ही आएंगे। जब इस आंकड़े को एनालिसिस किया तो 7% के हिसाब से 40 से 50,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी। पर कहीं ये रिटर्न 7% की जगह 5% हो गया तो पेंशन के रूप में मात्र 28 से 30,000 रुपये ही मिलेंगे। ये आंकड़ा तब का है जब मार्केट 5% का रिटर्न दे रही हो, लेकिन अगर मार्केट डाउन जाती है तो ये पेंशन फंड घटकर बहुत कम रह जाएगा। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में उनको पता था कि उनको क्या पेंशन मिलेगी, लेकिन नई पेंशन स्कीम में सब कुछ मार्केट पर डिपेंड करेगा। इस पर गवर्नमेंट का कर्मचारियों को कहना है कि नई पेंशन आए हुए तो 15 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, तो वो अब क्यों पुरानी पेंशन के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इस पर कर्मचारियों का कहना है कि हमें शुरुआत में इस स्कीम के बारे में ज़्यादा समझ नहीं थी। हमें सरकारों ने बोला कि ज़्यादा पेंशन मिलेगी तो हमने मान लिया। साथ में यह स्कीम कैसे काम करेगी इसके बारे में हमें जागरूक करने के लिए सरकारों ने कुछ नहीं किया। लेकिन जब कुछ कर्मचारियों को 890 रुपये प्रति माह पेंशन मिली तो इस स्कीम की रियलिटी हमारे सामने आई। अब जानते हैं एनपीएस और ओपीएस में वो 5 बड़े अंतर, जिसे सुनकर आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर एनपीएस इतनी खतरनाक योजना क्यों है। नंबर 1, पुरानी पेंशन के लिए सैलरी से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि नई पेंशन व्यवस्था में सैलरी से 10% की कटौती की जाती है। नंबर 2, पुरानी पेंशन व्यवस्था में रिटायरमेंट के बाद अंतिम सैलरी के 50% की गारंटी है, जबकि नई पेंशन व्यवस्था में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपका पूरा पैसा डूब जाए।
नंबर 3, पुरानी पेंशन व्यवस्था में हर 6 महीने बाद महंगाई भत्ता बढ़ता है, जबकि एनपीएस में किसी भी तरह का कोई महंगाई भत्ता नहीं बढ़ता। नंबर 4, पुरानी पेंशन व्यवस्था में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी मिलती है, जबकि नई पेंशन व्यवस्था में रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी का अस्थायी प्रावधान है। नंबर 5, पुरानी पेंशन व्यवस्था में नौकरी के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जबकि नई पेंशन व्यवस्था में नौकरी के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का अस्थायी प्रावधान है। ग्रेचुइटी वो एकमुश्त पैसा है जो सरकारी कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के समय मिलता है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि देश के कर्मचारी जब भी ओपीएस लागू करने की बात कहते हैं तो सरकार का तर्क होता है कि उनके पास फंड नहीं है, जबकि विधायकों और सांसदों के वेतन भत्तों और पेंशन पर सरकार करोड़ों खर्च करती है। हालांकि सांसदों और विधायकों को इसकी जरूरत भी नहीं है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि साल 2019 के चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 91% सांसद और विधायक करोड़पति हैं, फिर भी सरकारें इन पर करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। आइए जानते हैं एक सांसद को वेतन के अलावा कितने तरह की सुविधाएं मिलती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सांसदों का वेतन, भत्ते और पेंशन कितनी होगी। ये खुद सांसद कानून बनाकर तय करते हैं। वर्तमान में एक सांसद को 1 लाख रुपए पर मंथ वेतन मिलता है। इसी के साथ इनको 2000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जब ये लोग ड्यूटी पर होते हैं तब यह भत्ता मिलता है। आइए देखते हैं इनको वेतन के अलावा और क्या क्या भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। इनको 2 प्रकार के प्रमुख भत्ते मिलते हैं जो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं और जो प्रतिमाह इन्हें दिए जाते हैं। एक तो इनको निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है और आप जानेंगे तो आपको हैरत होगी कि ये 70,000 रुपये प्रतिमाह होता है। इस भत्ते का क्या ये लोग करते हैं ये तो सिर्फ ये सांसद ही जानते हैं। हम और आप जैसे ऑर्डिनरी टैक्स पेयर तो नहीं जानते कि 70,000 का करते क्या है। इसके अलावा एक सांसद को 60,000 रुपये प्रतिमाह कार्यालय भत्ता मिलता है। तो एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि 1,30,000 रुपये प्रतिमाह इनको भत्ते के रूप में मिलते हैं। ये तो हुआ वेतन और भत्ता। इसके अलावा इनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें यात्रा सुविधा, अर्थात ये लोग अनेक हवाई यात्रा कर सकते हैं पूरे देश में, वो भी बिल्कुल फ्री। इसी प्रकार इनका मकान फ्री है, टेलीफोन फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, वो हर चीज़ फ्री है जिसके लिए एक आम नागरिक बहुत संघर्ष करता है। इन सब के बाद आती है पेंशन। पेंशन के लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे वो 5 साल सांसद रहे या वो 2 दिन, उसको 25,000 रुपये प्रति माह रिटायरमेंट के बाद पेंशन दिया जाता है। पेंशन के संदर्भ में एक चीज़ और आती है, यदि कोई विधायक बाद में सांसद बन जाता है तो उसे विधायक और सांसद दोनों की अलग अलग पेंशन दी जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2020 में संसद के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था की गई जिसके तहत सांसदों की वेतन, भत्ते और पेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाया करेंगी, अर्थात अब संसद को बार बार इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ आम कर्मचारियों की बहुत सी आपत्तियाँ होती हैं कि जब एक कर्मचारी अनेक वर्षों तक सेवा करता है तो रिटायरमेंट की एक आयु होती है, जैसे 60 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की आयु, उसके बाद ही वो रिटायर होता है और तब कहीं जाकर वो पेंशन का हकदार बनता है। मतलब 30, 35, 40 साल की सेवा करने के बाद एक कर्मचारी को पेंशन मिलती है। हालांकि सरकार ने अब सीधा सीधा कहा जाए तो पेंशन व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दिया है। इसी को देखते हुए नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एक संगठन है जो कई वर्षों से लगातार ओपीएस के मुद्दे पर संघर्ष कर रहा है। इस संगठन के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के लगातार संघर्ष के कारण कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने फिर से ओपीएस को बहाल कर दिया है। इस संगठन का कहना है कि अब कर्मचारियों को जाति, धर्म और पॉलिटिकल व्यूज से ऊपर उठकर ओपीएस के मुद्दे पर एक होने की जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि देश का हर एक कर्मचारी अपने पेंशन अधिकार के लिए जागरूक हो सके, इसलिए वीडियो को हर जगह शेयर करें। और जो लोग ओपीएस के पक्ष में हैं वो कमेंट बॉक्स में एक बार ओपीएस जरूर लिखें। साथ ही ओपीएस पर हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।